हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल सेल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इट मीन्स हमारी बॉडी बहुत से स्मॉल सेल से मिलकर बनी हुई है। आइदर इट कैन बी अ प्लांट और एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी बहुत से स्मॉल सेल से मिलकर बनी हुई है। फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो एट द लेवल ऑफ सेल परफॉर्म हो रहे हैं। सेलुलर लेवल पे हमारी बॉडी में हर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने इन 1665। रॉबर्ट हुक ने सेल को किस तरह डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक बार्क टिश्यूज पर स्टडी कर रहे थे। बार्क टिश्यूज क्या होते हैं? जो लार्जर ट्रीज होते हैं उनके स्टेम का आउटर सरफेस काफी थिक हो जाता है और वुडी अपीयरेंस हो जाती है। तो उस वुडी अपीयरेंस के जो टिश्यूज होते हैं उन्हें हम बार्क टिश्यूज कहते हैं। और वो जिस माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे थे उस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन बहुत लो थी, काफी लो मैग्निफिकेशन का माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने क्या देखा? माइक्रोस्कोप में उन्हें कुछ कंपार्टमेंट नजर आए, इस तरह के कुछ कंपार्टमेंट्स। उन्होंने इन कंपार्टमेंट का नाम सेल्स दिया। तो मैग्निफिकेशन की वजह से रॉबर्ट हुक को सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स ज़्यादा नज़र नहीं आ सके। इस वजह से उन्होंने क्या कहा? सेल के स्ट्रक्चर्स भी नज़र नहीं है और जो सेल की मूवमेंट है उन्हें बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर महसूस हुआ कि ये कोई डेड स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने सेल को क्या कह दिया कि सेल्स क्या हैं? डेड स्ट्रक्चर्स हैं। एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ल्यूवन हॉक। वो भी इस तरह से ही सेल्स की स्टडी कर रहे थे, लेकिन वो जो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे थे वो काफी हाई मैग्निफिकेशन का था, जिसकी वजह से उन्हें सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स काफी क्लियरली नजर आए और उन्हें सेल की मूवमेंट भी नजर आई। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को गलत किया कि सेल्स डेड स्ट्रक्चर्स। उन्होंने क्या बताया कि सेल्स जो कंपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं कि सेल्स हैं, और सेल्स क्या हैं? लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बार्क टिश्यूज स्टडी किए। लो मैग्निफिकेशन की वजह से उन्हें जो कंपार्टमेंट नजर आना सेल कहा, और उससे लो मैग्निफिकेशन की वजह से उन्होंने क्या कह दिया कि ये कोई डेड स्ट्रक्चर्स हैं। जबकि बाद में ल्यूवन हॉक, एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो आए। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किया वो हाई मैग्निफिकेशन का था, जिसकी वजह से उन्हें सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, सेल की मूवमेंट, सारी चीज़ें काफ़ी क्लियरली नजर आई। तो उन्होंने क्या कहा कि सेल्स क्या हैं? एक लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 1, 2 या 1 लाख करोड़ सेल्स नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी में मिलियन ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। और जो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी शेप भी डिफरेंट है और साइज भी डिफरेंट है। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट शेप और साइज के सेल्स प्रेजेंट है। अगर हम साइज की बात करें तो ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है जिसे हम ओवम बोलते हैं। ये क्या लार्जेस्ट सेल है इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल है। और उसी तरह हम बात करें अगर स्पर्म, ये क्या है? स्पर्म। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म। तो ये ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल है। इस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट साइज के सेल्स प्रेजेंट हैं। अब अगर बात करें शेप की, तो हमारे बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो डिफरेंट शेप के भी हैं। जैसे अगर हम नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। इसका स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है। जबकि अगर हम मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। स्पिंडल शेप भी होते हैं मसल सेल्स। ओवम की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सर्कुलर स्ट्रक्चर है। स्पर्म की बात करें तो इसका ये स्ट्रक्चर सर्कुलर और पीछे इसके फ्लैजेला मौजूद है। तो इस तरह हमारी बॉडी में डिफरेंट शेप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं और डिफरेंट साइज के सेल प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है? एक थ्योरी है जो हमें सेल की प्रॉपर्टीज बताती है कि सेल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। सेल थ्योरी को किसने पेश किया? 2 साइंटिस्ट हैं, एक बॉटनिस्ट है और एक zoologist है, शैलिडन और शिवॉन। किस ईयर में? 1839 में। सेल थ्योरी बताती है सेल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेल का बिहेवियर किस तरह से।
तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, आइदर इट कैन बी अ प्लांट और एनिमल, वो किससे बना हुआ है, एक या एक से ज़्यादा सेल से। क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ 1 सेल से बने हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, मोर देन 1 सेल्स, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्युलर। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होगा। ये है सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन है, मतलब उसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा, और फंक्शनल यूनिट है, मतलब जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं किसी भी इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो सेल के लेवल पर हो रहे हैं, सेलुलर लेवल पर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब एक एक सेल मिलकर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिर इस तरह से कोई पूरा एक ऑर्गन, जैसे किडनी है या हार्ट, तो फिर इस तरह पूरा एक ऑर्गन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उस ऑर्गन में कौन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? सेल्स। थर्ड पॉइंट है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब क्या है कि न्यू सेल्स जो भी हमारी बॉडी में बन रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जो पहले से सेल्स मौजूद हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, उनसे बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ओवम और स्पर्म जब दो से मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर बताते हैं, ओवम है और स्पर्म है, क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट से ही आगे चल के पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। अब जाइगोट, ये तो प्री एग्जिस्टिंग है ना, जाइगोट पहले से मौजूद है। अब जो न्यू सेल्स बनेंगे वो किससे बनेंगे? इस जाइगोट से बनेंगे। जाइगोट डिवाइड होगा 2 सेल्स में माइटोसिस के प्रोसेस से। फिर ये सेल्स प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से मौजूद है। अब ये सेल फर्दर डिवाइड होंगे 2 सेल्स में। ये भी सेल पहले से मौजूद है, प्री एग्जिस्टिंग है, और ये सेल भी अब फर्दर डिवाइड होगा 2 सेल्स में। इस तरह से थर्ड पॉइंट, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो न्यू सेल्स बॉडी में बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन रहे हैं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं सेल थ्योरी के 4th पॉइंट की तरफ। सेल थ्योरी का 4th पॉइंट क्या है? सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सेल में क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के फॉर्म में हेरिडिटरी मटेरियल है जो जब सेल डिवाइड होता है तो वो न्यू सेल्स में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें क्या है? डीएनए मौजूद है। अब जब ये सेल रेप्लिकेट होगा, मतलब डिवाइड होगा, तो 2 न्यू सेल्स बनेंगे। तो ये डीएनए यानी जो हेरिडिटरी मटेरियल है, इसका कुछ पार्ट इस सेल में जाएगा और कुछ पार्ट इस सेल में जाएगा। इस तरह ये हेरिडिटरी मटेरियल जो डीएनए है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो गया। इस तरह फिर जब ये सेल रेप्लिकेट करेगा तो इस डीएनए का, हेरिडिटरी मटेरियल का कुछ पार्ट इस सेल में जाएगा और कुछ पार्ट इस सेल में जाएगा। फिर इस तरह से रेप्लिकेशन आगे चलती जाएगी और जो डीएनए है, हेरिडिटरी मटेरियल, वो क्या होता जाएगा? जनरेशन टू जनरेशन न्यू सेल में ट्रांसफर होता जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल की। सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी में? सेल का सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सेल क्या करता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है और स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सेल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म कर रहा है? जैसे ये सेल्स हैं, तो बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? एक टिश्यू। सेल्स थे, सेल, बहुत सारे सेल मिल गए तो उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? टिश्यू। इस तरह जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे? ऑर्गन।
ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी, लंग्स, ऑर्गन। जब ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हार्ट के साथ ब्लड वेसल्स मिल गई तो क्या बन जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाएगा। किडनी के साथ यूरेटर मिल गया, यूरेथ्रा, तो क्या बन जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। लंग्स के साथ ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, एल्वेलाई, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जब बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ मिल जाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो क्या बन जाता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। इस तरह क्या हो रहा है, सेल्स क्या बना रहा है, पूरा स्ट्रक्चर बना रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है फैसिलिटेट्स ग्रोथ। सेल क्या करता है, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हेल्प करता है। जैसे ये एक सेल है, फिर ये 2 में डिवाइड होगा, फिर ये 2 सेल्स और 2 में डिवाइड होंगे। इस तरह क्या होगा, ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। मूवमेंट, सेल का फंक्शन में मूवमेंट भी बहुत अहम फंक्शन है। सेल क्या करता है, बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। वो किस तरह करता है, जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट कौन परफॉर्म करवा रहे हैं, मसल्स परफॉर्म करवा रहे हैं। मसल्स परफॉर्म करवा रहे हैं मूवमेंट। मसल्स में क्या मौजूद है, मसल फाइबर्स मौजूद हैं। इस तरह के मसल फाइबर्स मौजूद हैं। मसल फाइबर्स के पास ये एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जब मसल फाइबर्स, ये क्या, मसल सेल्स हैं। मसल फाइबर्स क्या हैं, सेल्स। ये क्या, इनके पास एबिलिटी है कि ये क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जब ये मसल फाइबर्स से मिलकर ही मसल्स बने हुए हैं, तो जब मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगी, मूवमेंट। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन सेल कैसे परफॉर्म कर रहा है, हमने पहले बात की थी। जैसे ये ओवम है, स्पर्म है, इसने मिलकर जाइगोट बनाया, जाइगोट फर्दर डिवाइड हुआ, डिफरेंट सेल्स बने, तो ये क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। इस तरह क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम एग्जांपल लेते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सहेल। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे फॉरेन बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में आ कहाँ से रही है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारी बॉडी में बढ़ रही है, और क्योंकि बहुत टॉक्सिक है इसलिए लाजमी है कि इसे बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाए। कार्बन डाइऑक्साइड में डिफरेंट सेल्स में बन रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को सारे सेल से कलेक्ट करके कहाँ पे लेकर आ रहा है, लंग्स के पास, और लंग्स से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एलिमिनेट हो जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स में बनी है जो कि बहुत टॉक्सिक है, सेल क्या कर रहे हैं, उसको एक्सक्रीट कर रहे हैं ताकि वो फौरन बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो सेल परफॉर्म कर रहे हैं हमारी बॉडी में। एक बार हम ओवरऑल रिव्यू देख लेते हैं। हमारा टॉपिक था एनिमल सेल। हमने देखा सेल की डिस्कवरी किस तरह से हुई, बार्क टिश्यूज से रॉबर्ट हुक ने की 1665 में। फिर उन्होंने क्या कहा, सेल डेड होते थे। लिवन हॉक ने क्या कहा कि सेल लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, की डिस्कवरी हुई। फिर हमने देखा कि सेल के हमारी बॉडी में डिफरेंट साइज के सेल्स मौजूद हैं, डिफरेंट शेप्स के सेल मौजूद हैं। फिर हमने सेल थ्योरी पे बात की जो कि शेल्डन एंड शिवॉन ने दी थी 1839 में। उसके हमने तीनों 4 पॉइंट्स देखे। फिर हमने इन दी एंड सेल के फंक्शन देखे सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल के ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, उनका फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर्स पे हम बात करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।